गोल्ड की एक कंप्रीहेंसिव एनालिसिस करते हैं। इस एनालिसिस में हमारा जो मेन फोकस होगा कि फंडामेंटल साइड पे होगा और नीचे सपोर्ट लेवल कौन कौन से हैं और फंडामेंटली कौन से फैक्टर हैं जो गोल्ड को इस वक्त बुलिश रखे हुए हैं। कुछ मेजर फैक्टर्स को हम हाईलाइट करेंगे जिसकी वजह से गोल्ड में डिमांड पुश है, और जो मेजर बैंक हैं जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका है, एचबीसी है, गोल्डमैन सच है, उनकी क्या प्रोडिक्शन है अबाउट गोल्ड। अगर मेजर फैक्टर की बात करें जिसने गोल्ड को बहुत ज्यादा अग्रेसिवली बुलिश रखा हुआ है, दैट्स द सेंट्रल बैंक्स जितनी भी हैं उनकी तरफ से गोल्ड का एक बहुत हेवी डिमांड नजर आ रहा है। चाहे सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना हो, चाहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, यूएई की बैंक्स हो, यूएई हो, टर्की और दुनिया की जितनी भी स्पेशली जो एशियन जो इकोनॉमीज है वहां पर गोल्ड की बहुत हाई डिमांड है। और जो भी कंट्रीज यूएसए की बॉन्ड को परचेस करके इतने वक्तों से रखे हुए थे, वो बॉन्ड को सेल आउट करके उसकी जगह जो है गोल्ड को परचेस करें, जिसकी वजह से गोल्ड की एक कंटिन्यूसली डिमांड नजर आ रहा है। इसके अलावा जो बड़े बैंक हैं जिसमें गोल्डमैन सच है, एचपीसी है, बैंक ऑफ अमेरिका है, ये बैंक्स भी एविली गोल्ड में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बात करें ब्लैक रॉक जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म भी जो है गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड की जो ईटीएफ्स हैं, एज फंड्स ने इस दुनिया की जो बड़ी एज फंड हैं उन्होंने सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट की है 2025 में वो गोल्ड में किए हुए हैं। ठीक है, अब इतनी सारी फैक्टर्स जब गोल्ड में हैं तो गोल्ड को इन सारे फैक्टरों ने बुलिश तो रखा हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज हम याद रखना, दिसंबर के महीने में जो आ रहा है इसमें जितनी सेंट्रल बैंक की परचेसमेंट है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो तो परचेस करके उसे गोल्ड को इधर रिजर्व रख लेते हैं। लेकिन जो एज फंड्स होते हैं, जो बड़े एज फंड्स वगैरह हैं, इन्होंने जितनी परचेसमेंट की है ये मे भी प्रॉपर टेकिंग करें किसी लेवल पर नवंबर दिसंबर में, जिसकी वजह से आपको गोल्ड में एक बेरिश मूव नजर आ सकता है। बेरिश मूव का मतलब ये नहीं है कि गोल्ड अब बेरिश होगा, बेरिश का मतलब ये है कि गोल्ड की प्राइस में आपको एक मेजर करेक्शन नजर आ सकता है। वो शायद 20 to 30% की आपको डाउन साइड आपको गोल्ड में मिले, ये 2025 के एंड में मिले या कि आपको अर्लियर 2026 में मिल सकता है। आपको कम से कम गोल्ड की अपनी एक हिस्ट्री भी है कि गोल्ड की एक हिस्ट्री है कि 50 to 40% गोल्ड इतनी बड़ी मेजर मूव के साथ, जिसको हम स्नेक पैटर्न कहते हैं, अंग्री स्नेक पैटर्न कहते हैं, अंग्री स्नेक पैटर्न के बाद गोल्ड हमेशा जो है एक कंसोलिडेशन करती है। कंसोलिडेशन करने के बाद आपको गोल्ड में एक 40 to 50% का या कि आप समझे 30% का एटलीस्ट आपको करेक्शन नजर आ सकता है। दैट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन आ सकता है। बाकी जो डिमांड की रीजन है, डिमांड की रीजन आपको हमने गोल्ड के बता दिए। तीसरी चीज ये है कि डॉलर ट्रंप के आने के बाद जितनी भी डॉलर पर जो इकोनॉमीज हैं डिफरेंट, उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो कम हो चुका है। उसकी रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं सारे ममालिक पर पाबंदी की बात करते हैं, कहीं से ममालिक पर सैंक्शन की बात करते हैं। और एक और फियर है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की ही नहीं बल्कि पूरी जो रिपब्लिकन है उनकी पॉलिसी यही है कि डॉलर को वीक रखा जाए ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। तो दिस एंड अदर रीजन के जो सेंट्रल बैंक हैं वो डॉलर पे उनके इन फ्यूचर ऑफ डॉलर जो ट्रस्ट है वो कम हो गया है, वो दोबारा रिजर्व में गोल्ड रखना स्टार्ट हो चुके हैं एज कम्पेयर टू डॉलर। ठीक है, अब हम आते हैं टेक्निकल साइड में। तो टेक्निकल साइड में क्या है, लेकिन टेक्निकली अगर गोल्ड को नेक्स्ट वीक में आप देखना चाहते हैं तो एक लेवल ये है कि जहां पर अगर गोल्ड आपको मिले तो आप यहां से बाय कर सकते हैं। दिस इज द लेवल जहां से आपको गोल्ड बाय करना चाहिए। ये बनता है आपके पास 233 तक का लेवल। अगर यहाँ से गोल्ड आपको मिलेगा तो गोल्ड ने कहाँ तक जाना है, अगर गोल्ड आपको इस लेवल तक मिले तो आपका पहला टारगेट ये लेवल होना चाहिए। ठीक है, इस लेवल में गोल्ड में आपको एक सेल नजर आ सकता है, ये 3300 का लेवल है। अगर 3300 का लेवल गोल्ड यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या के आपको रिजेक्शन देती है तो फिर आप यहाँ से गोल्ड को सेल कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट ये होगा, और यहाँ से गोल्ड मजीद इस लेवल तक भी आ सकता है 4100 और 4100 तक की लेवल के लिए, और शायद $4000 तक की लेवल के लिए एक आपको मिड टर्म जो है एक शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म जो है गोल्ड में आपको एक बेरिश मोमेंटम नजर आ सकती है। एनालिसिस वगैरह देखी है मैंने, बात की है काफी सारी ट्रेडर से, तो उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि गोल्ड शायद नवंबर तक के लिए आपको एक माइल्ड बेरिश और एक आपको जो है कंसोलिडेशन की फॉर्मेशन में नजर आ सकती है। अदरवाइज अगर गोल्ड अभी कंटिन्यू करता है तो कंटिन्यूएशन की पैटर्न में हमें क्या देखना चाहिए, पहले मैंने आपसे यही कहा कि आपने पहला बाय तो यहीं से बनती है कि आपने यहाँ से बाय देखनी है। ठीक है, इस एरिया से अगर इसके बाद भी गोल्ड दोबारा यहाँ से सपोर्ट लेती है और इसको भी ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर भी आपने बाय देख।
अगर इसको ब्रेक करता है तो इसके ऊपर आपने बाय देखना है, तो फिर बाय कंटिन्यूएशन होगी 4500 तक डॉलर तक की लेवल के लिए। ठीक है, 4500 से 4000 डॉलर तक की लेवल के लिए तो आपको गोल्ड में एक बुलिश मोमेंटम नजर आ सकता है। बाकी जो गोल्डमैन सच है, गोल्डमैन सच, बैंक ऑफ अमेरिका, इन तमाम की एक प्रोडिक्शन ये है कि 2026 की फर्स्ट क्वार्टर में गोल्ड आपको $5000 में नजर आएगा, क्योंकि जो डिमांड है सेंट्रल बैंक की जानिब से वो कम नहीं हो रहा। अब दिसंबर में यही है कि दिसंबर में गोल्ड आपको बेरिश इसलिए मिल सकता है कि जितने बड़ी एज फंड्स वगैरह में अगर गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट की है, मैं भी दे आर ट्राई टू प्रॉफिट टेकिंग करें। और तीसरी चीज ये है कि यूएसए में क्योंकि शटडाउन है तो इतना ज्यादा डेटा हमारे पास नहीं आ रहा। 28 तारीख को जो फेड की एफओएमसी होनी है, तो एफओएमसी में भी आपको कितनी रेट कट नजर आ सकते हैं। या तो रेट कट्स आपको 25 बेसिस पॉइंट आएगा तो एक नॉर्मल नॉर्मल है, उसमें गोल्ड पे इम्पेक्ट आएगा, लेकिन इतना नहीं। अगर अग्रेसिव रेट कट होगी, जैसे 50 बेसिस पॉइंट की बात की जा रही है कि इतना होता है, तो गोल्ड में मजीद हमें एक रैली, एक बुलिश का एक और रैली नजर आ सकता है, जो शायद 4800 या $5000 तक की लेवल के लिए आए। ठीक है, ये हमारा एनालिसिस, ये हमारी एक कंप्रिहेंसिव एनालिसिस थी कि जिस तरह से गोल्ड मूव कर रहा है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि गोल्ड में फंडामेंटली गोल्ड के पीछे क्या चल रहे हैं। बाकी डेली एनालिसिस भी हम गोल्ड की शेयर करते हैं, एनवाई सेशन में हम लोग लाइव भी ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है वीआईपी, आप हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स के साथ अपनी अकाउंट ओपन करें, और आपके नीचे फॉर्म दिया गया है, आप फॉर्म को फिल करें और हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी। थैंक यू, थैंक यू।